चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 5 प्रेक्षणों का हरात्मक माध्य 5/2 तथा दूसरे 5 प्रेक्षणों का हरात्मक माध्य 9/2 हो तो सभी 10 प्रेक्षणों का संयुक्त हरात्मक माध्य होगा। विकल्प दिए गए हैं हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम संयुक्त हरात्मक माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं संयुक्त हरात्मक माध्य। संयुक्त, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, संयुक्त हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य, संयुक्त हरात्मक माध्य का सूत्र होता है बच्चों, ये होता है N1 प्लस N2 बटा N1 बटा H1 प्लस N2 बटा H2। ये हम दो प्रेक्षणों के लिए या दो समूहों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न में भी हमें दो समूह दिए गए हैं। तो N1 N2 तो क्या है, समूहों में प्रेक्षणों की संख्या है, और H1 H2 उनके संगत हरात्मक माध्य है। तो ये इनका संयुक्त हरात्मक माध्य का सूत्र हो गया। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर देखिए 5 प्रेक्षणों का हरात्मक माध्य 5/2 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए, यदि हम N1 की बात करें तो N1 हमें कितना दिया गया है, 5, और उसके संगत हरात्मक माध्य कितना दिया गया है, 5/2। उसके बाद N2 का मान कितना है, N2 का मान भी 5 है, और उसके संगत जो हरात्मक माध्य है H2, ये हमें दिया गया है 9/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम संयुक्त हरात्मक माध्य का सूत्र। तो संयुक्त हरात्मक माध्य का सूत्र, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में भी लिखा है, इसको लिख लेंगे हम। यहाँ फिर से लिख देता हूं मैं, संयुक्त हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य, देखिए सूत्र के हिसाब से अगर इसमें मान रखें तो मैं पहले सूत्र लिख देता हूं, N1 प्लस N2 और बटा कितना होगा, बटा होगा N1 बटा H1 प्लस N2 बटा H2। अब हम यहाँ पर सूत्र में मान रख देते हैं। देखो, तो यहाँ से बराबर N1 कितना है हमारे पास, 5, प्लस N2 भी कितना है, 5। फिर से लिखेंगे 5, और बटे में पहला कितना है हमें समझ दिया हुआ है, H1 का मान, ये है 5/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2, प्लस फिर से लिखेंगे 5, और बटे में आ जाएगा 9/2। फिर से लिखता हूँ मैं बराबर, तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका 10, और बटा, यहाँ से देखो 5 को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 को तो मैंने कॉमन ले लिया। अब अगर आप देखेंगे तो 5/2 ये 2/5 बन जाएगा। तो ये तो हो गया 2/5, प्लस ये बन जाएगा 2/9 बन जाएगा। अब चाहो तो यहाँ से 2 को भी कॉमन ले सकते हो आप। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए 5 से 10 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। उसके बाद मैंने 2 को फिर से कॉमन ले लिया, और अब इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा इसका, 9, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 45। ये इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो 2 से 2 पुनः कट जाएगा। बटे के बटे का जो 45 है, इसको तो हम ऊपर लिख देंगे, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 9 और 5 14। तो ये हमारा संयुक्त हरात्मक माध्य आ चुका है 45/14। ठीक है ना बच्चों, ये 2 से 2 कट गया है। ये 5 से 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये सब लिख दिया है मैंने। इस 2 को चाहो तो ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, ये 2 है। तो 45/14 हमारा उत्तर है। विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प गलत हुआ, 45/14 है, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।